हर हर महादेव। नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माया। माया क्या चीज़ है और इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और कलयुग को लाने में मुख्य भूमिका माया की थी। माया क्या चीज़ होती है? मानव की नेचुरल टेंडेंसी यानी उसकी शुद्ध चेतना ये होती है कि अपने पसंद का खाया पिया और अपने पसंद के इंसान के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं। ये मनुष्य की शुद्ध चेतना है, हर इंसान की, मानव की चेतना ये है, शुद्ध चेतना। लेकिन कलयुग के कारण यानी कलाओं का युग है, इसमें कला, तरह तरह की कलाओं के द्वारा लोग माया को इकट्ठा करते हैं। माया माया क्या है? माया आप समझो, ये पैसा है, ये माया नहीं है। माया ये है कि एक आलीशान महल के पास एक छोटी सी झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी वाले इंसान के अंदर उस महल को देख के जो आकर्षण पैदा होगा वो माया है। एक पैदल चलने वाले इंसान को हवाई जहाज या कार या गाड़ी देख के उसके अंदर जो आकर्षण पैदा होगा वो माया है। और फिर वो उस माया को पाने के लिए बहुत तरह तरह के अनैतिक तरीके या हर तरह का प्रयास करेगा। वो लोगों को मारना पड़ेगा तो भी मारेगा। इसको कहते हैं माया। और इस माया का जो लिखा हुआ है ना कि माया सभ्यता के बाद दुनिया का अंत है, वो सत्य है। जब हर इंसान माया के आकर्षण में फंस गया, हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है, धन संपदा, तो ये पृथ्वी तो लिमिटेड है, धरती तो लिमिटेड है। जबकि जब सभी ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहेगा तो क्या होगा? धरती लिमिटेड और लोग अनलिमिटेड, और वो भी अनलिमिटेड चाहत रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इकट्ठा कर लूँ। इसको कहते हैं माया। और इस माया के प्रभाव से ही दुनिया का अंत होगा। ये जो आपकी एआई है ना, एआई, इसके बाद दुनिया का अंत होने वाला है और होगा, ये पक्की बात है। और बचेंगे कौन? शिव। शिव ही बचेगा। वो शिव एकदम शुद्ध चेतना है, उसको वो न माया के प्रभाव में है, न धर्म के प्रभाव में, न जाति के प्रभाव में, वो किसी के प्रभाव में। शिव एकदम मनुष्य की नेचुरल टेंडेंसी को कहते हैं, शुद्ध चेतना शिव की वो चेतना है। जब सभी ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहता है, लेने चाहता है, तो क्या होगा? ग्रह युद्ध। ये एलन मस्क वगैरह क्या करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माया इकट्ठी करके पूरी दुनिया को एक दिन कंट्रोल में ले लें। ये अमर होने वाले राक्षस थे ना, ये यही कहानी है। ये अमर होना चाहते हैं, प्लस प्लस जोड़ 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 के, लेकिन वो गिनती कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है ना? तो इस माया से बचाव का क्या तरीका है? माया से बचाव का एक ही तरीका है, सनातन। सनातन का मतलब है कि प्रकृति में जो चीज़ें हैं उस पर सबका अधिकार है। भाई है तो एक ही परमात्मा की औलाद, सब परमात्मा के अंश है, वो एक से अनेक क्यों है? क्यों? परमात्मा चाहता था कि मैं अलग अलग रूपों में अपने आप को महसूस करूं, कैसा लगता हूं। वो जब अकेला इंसान बोर नहीं हो जाता है, इसी तरह परमात्मा ने चाहा कि एक से अनेक हो मैं। लेकिन युग के साथ मनुष्य की कॉन्शसनेस बदलती गई, चेतना बदलती गई। अभी कलयुग चल रहा है, इसमें कल की चेतना सबसे बड़ी है। तो इसको, चेतना को ख़त्म करके सतयुग की चेतना जब शुरू होगी, उसमें माया का प्रभाव नहीं रहेगा। उसमें सिर्फ मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, नेचुरल टेंडेंसी, मूलभूत इच्छाएं हैं, खाओ पियो और अपने पसंद के, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। और ये प्रकृति इतना है कि धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, प्राणियों की पूर्ति करती है। लेकिन जब एक इंसान सब कुछ अपने अंडर में ले लेता है तो बाकी का क्या होगा? तो वो होगी कयामत, वो विद्रोह कह सकते हो आप। मार काट मचेगी और लोग मारे जाएंगे। और इसका इलाज, उपचार,
इसका समाधान एक ही है, सनातन। जैसे सूर्य है वो सबको रोशनी देता है, हवा है वो सबको, सब जीव जंतु प्राणी सबको प्राणवायु देती है। इसी तरह धरती माता पे भी सबका अधिकार है, जीव जंतुओं का, प्राणियों का, मनुष्यों का, सबका। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? लोगों को मार काट के ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपना ली, ज़्यादा से ज़्यादा माया इकट्ठा कर ली हैं। आज लोग एसी में बैठ के जुआ खेल के करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, और एक मजदूर पत्थर तोड़ता है पूरे दिन, लेकिन फिर भी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती, पेट में आधा भूखा रह जाता है। तो ये क्या है? कलाओं का युग है, कलाओं के द्वारा। और तुमने उसको नाम दे दिया शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा से, मेहनत से पैसा कमाना, और उसको सफ़ेद वाइट मनी, ये मतलब आप कह सकते हो कि यह मेरा वेद संपत्ति है। कोई वेद संपत्ति नहीं है। ये धरती हर प्राणी के लिए सबका अधिकार है इस धरती पे। तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आवश्यकता से ज़्यादा आप अपने पास रख दो और बाकी लोगों को भूखा रखो, प्राणियों को काटो मारो, नदियों को, पहाड़ों को, धरती माँ को छिन्न भिन्न कर दो। तो अब ये कलयुग खत्म होगा, लोग मारे जाएंगे समय के पहिए के नीचे, काल के पहिए के नीचे। फिर सतयुग की चेतना शुरू होगी। सतयुग की चेतना का मतलब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नेचुरल तरीके से होगी, आपको प्राकृतिक रूप से होगी। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। सनातन का मतलब यही है, सभी चेतनाओं के साथ समान न्याय, न कि एक आदमी पूरी धरती का मालिक बन के बैठ जाए और बाकी वाले उसकी इच्छाओं के अनुरूप चले। ऐसे तो मतलब आप गुलाम हो गए। आपने सरकारें बनाई, लोकतंत्र ठीक तरीका है योग्य राजा चुनने का, लेकिन लोकतंत्र है कहाँ? उसमें को आप राजनीति शब्द यूज़ करते हो, और राजनीति का मतलब ही 420 होता है। गुणा भाग जोड़ भाग करना, मतलब छल कपट करके कैसे भी। और राजा लोगों ने बनाया किस लिए थे? राजा का पद किस लिए बना था? राजा का पद इसलिए बना था कि जब हमारे ऊपर संकट आए तो राजा आगे जाके हमारा नेतृत्व करे। लेकिन आज के राजा क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ एंड सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, सिर्फ माया वाले मायावी राक्षसों के लिए काम कर रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं, आदिवासी, मजदूर, किसान, जवान, उनका बेरहमी से शोषण किया जा रहा है। बेरहमी से वो अपना आप को गुलाम समझते हैं, अंदर से तड़पते हैं। लेकिन अब उन सब की इच्छा पूर्ति होने वाली है। महादेव सबका कल्याण करेंगे और सबको समान चेतना के अनुसार सबको समान अवसर, समान लाभ, समान न्याय किया जाएगा। हर हर महादेव।